साहब, हमारे कान बहुत तेज हैं। अच्छा, हमारे ही घर में आकर लोगों से पैसे मांगकर हमें जलील करते हैं। क्या हम इस काबिल भी नहीं हैं? मम्मी, बाजार में कंपटीशन कितना बढ़ गया इसका अंदाजा आपको नहीं। अब वक्त 1 मिनट भी किसी का इंतजार नहीं करता, बस नाश्ते करता रह जाऊंगा। जब दिल पे चोट लगती है तो बातें सोचनी पड़ती हैं। अय्यूब साहब तुम्हें कैसे लगते हैं? मेरी कब कोई राय रही है भाईजान। मैं तो सबकी मर्जियों के आगे सर झुकाती रही हूँ, और कर भी कह सकती थी। लेकिन वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। कैसे पता? हम तो सब कुछ पता लगा लेते हैं। और वैसे भी जिससे प्यार होता है उसकी अगर बुराई की जाए तो दिल पर चोट लगती है। हाँ, हालात की बख्शी हुई तन्हाई जब आपका मुकद्दर बन जाए तो फिर किसी शिकायत की कोई जगह नहीं रह जाती रोशन। बेगम साहिबा, मैं किचन में नहीं जाऊंगी। क्यों, क्या है वहाँ? या तो वहाँ आप बैगन रख लीजिए या मुझे रख लीजिए। बेटी, तुमने पूछा था कि ज़ोहरा महल में ऐसा क्या हो रहा है जो खुदा को पसंद नहीं। जी हाँ। कहीं भी ऐसा क्यों होता है जो खुदा को पसंद न हो, जानती हो? जी नहीं, आप बताइए। इसलिए कि हम ये भूल जाते हैं कि हमें दुनिया में क्या करना है। किसी शायर के एक सीधे सादे शेर ने भाई मेरी तो जिंदगी बदल कर रख दी। खैर छोड़ो, क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और इस घर में कैसे रह रही हूँ? जी नहीं बीबी, मुझे कुछ भी नहीं पता। क्या मैं कोई करामाती हूँ? अरे बेटी, न तो मैं पीर हूँ न फकीर हूँ, मैं तो एक मामूली सी औरत हूँ। शायद मामूली से कुछ अलग हैं आप। नहीं नहीं बेटी, बिल्कुल नहीं। क्या मैंने कोई दुनिया छोड़ दी है? मैंने तो सब कुछ वही किया है जो सब करते हैं। शादी की, शौहर वाली हुई। आप शादीशुदा हैं? हाँ, लेकिन औलाद का सुख नसीब नहीं था, सो बे औलाद हूँ। आपके शौहर? बेवा हूँ बेटी मैं, 10 साल हो गए उन्हें गुजरे हुए। उस वक्त मैं इसी शहर में थी, लेकिन इस मोहल्ले और इस घर में नहीं थी। और अब तो 20 साल हो गए यहाँ रहते हुए। मुझे यहाँ कोई नहीं जानता था। अरे बन्नो। जी दीदी। बेटी जरा ये सब अब तुम देख लो, मैं तो थक गई काम करते जी करते। दीदी। बैंक में प्रोजेक्ट जमा करा दिया, सुनकर बड़ी खुशी हुई और मुझे यकीन है कि जल्दी मंजूरी भी हो जाएगी। जी हाँ, बैंक के सभी अफसरों ने बड़ी उम्मीद दिलाई है। पार्टनरशिप में कोई ज़बानी बात मत करना। पार्टनरशिप डील होनी चाहिए एक एग्रीमेंट की शक्ल में। तुम्हारे चचा शुजात वकील हैं, उनकी निगरानी में कागजात तैयार करवा लेना। जी, छोटे चचा ही देख रहे हैं। बैंक सिक्योरिटी का क्या इंतजाम किया तुमने? सिक्योरिटी मैं नहीं दे रहा हूँ। तो वो जगदीप के वालिद अपने खानदानी मकान के कागजात बैंक को दे रहे हैं। देखो, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर गौर करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे प्रॉफिट कैसे तकसीम होगा, मार्जिन मनी का इंतजाम क्या होगा, और अगर कल को तुम्हारा पार्टनर धंधे से बाहर आना चाहे और ये कहे कि मैं नहीं करूंगा, तो हर बातों पर गौर करने के बाद कोई कदम उठाना। ठीक से सब देख लो बेटा। चलो खाओ। खैर बेटे, तुम काम शुरू करो और अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझसे कह देना। अच्छा चाचा जी, इजाजत। खुदा खुदा हाफिज। खुश रहो बेटा। खुदा खुदा हाफिज बेटा। बैठ जाओ बेटी, बैठो। ये तस्वीर किसकी है बीबी? बड़ी दर्द भरी कहानी है इस लड़की की, मगर आज ये लड़की एक बुटीक चला रही है। मैं इसे अपने साथ ले आई थी। दर्द भरी कहानी? हाँ बेटी, 14 साल की छोटी सी उम्र में ये रेलवे का सामान चुराने वाले एक गिरोह में शामिल हो गई थी। क्या तुम्हें
इसकी कहानी में दिलचस्पी है? जी बहुत ज्यादा। बीबी सुना है आपके यहाँ बहुत सी औरतें और बहुत लोग आते हैं। हाँ बेटी, इन्हीं लोगों ने तो मुझे इस दुनिया में पहुंचाया है। ये कौन लोग हैं बीबी? बहुत तरह के लोग हैं। मोहब्बत की आड़ में अपनी गरज से मतलब रखने वाले लोग, वो जो छिलकों को तो खाते हैं मगर गूदा नहीं चखते, दीन को दुनिया कमाने की नौकरी पर लगाए रखने वाले लोग। वो लोग आपके पास क्यों आते हैं? बेटी, डूबता हुआ आदमी तिनके को क्यों पकड़ता है? वो मेरी नहीं, अपनी मोहब्बत में मेरे पास आते हैं। कहते हैं बीबी मेरे लिए दुआ कीजिए, तो मैं ये शेर पढ़ती हूँ। दुनिया की तवालत बेहद है, खलकत का तो लंबा किस्सा है। हर शख्स फकत ये गौर करे, इस कुल में मेरा क्या हिस्सा है। बेटी, तुम्हें वक्त मिले तो ये कहानी जरूर पढ़ लेना। जोहरा महल में ऐसा क्या हो रहा है, इसको समझने में ये कहानी तुम्हें एक कदम और करीब कर देगी। जी बीबी, बाबा ने पूछा है कि आपको गल्ला कब चाहिए? हाँ, बेटी उनसे कह देना कि वक्त आने पर जरूर बता दूंगी। हाँ, अमानत समझकर अपने पास रखे रहें। जी बीबी, मेरे दफ्तर का वक्त हो रहा है। अच्छा, मैं फिर आऊंगी और वादा करती हूँ कि इस कहानी को दूसरों तक पहुँचाने का कोई रास्ता भी जरूर निकाल लूंगी। अल्लाह तुमको तुम्हारे इरादों में कामयाब करे। जी तस्लीम। जीती रहो, शादो आबाद रहो। मुझे तो लगता है कि आप अयूब के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। क्या मतलब? कोई दिलचस्पी ही नहीं ले रहे हैं आप लड़के में। देखो, ये ऐसी बच्चों जैसी बातें मत किया करो तुम। क्यों? कमर, वो जमाना नहीं रहा है कि खूंटा ढूंढा और बच्चों को बांध दिया। तो ठीक है, जैसी समीना बैठी हुई हैं वैसी हुमैरा भी बैठी रहेंगी, और जैसी समीना ले आई थी अपने लिए ढूंढ ढूंढ कर, वैसे ये भी ले आएंगी और कहेंगी कि कर दो शादी। चाहती क्या करूं मैं? भाई, अपने छोटे भाई को जरा टटोल कर तो देखिए कि उनका क्या ख्याल है। क्या टटोलूं उसको मैं? हैं? क्या टटोलूं? वो तो ये कहेगा कि अगर अयूब राजी है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है। एक बात मैं आपको बता दूं, शुजात चाहे कुछ भी कह रहे हों, पर दिल ही दिल में दांत गड़ाए बैठे हैं अयूब पर। ओह, तो ये हाल हो गया मुसलमानों में लड़के मिलने का। लड़के तो बहुत हैं, पर लायक लड़के कब मिलते हैं? तुम क्या चाहती हो? तुम चाहती हो कि अय्यूब के हाथ पैर बांध कर उमरा के हाथ फेंक दूं और उससे कहूं कि इससे शादी कर दे? हाथ पैर सिर्फ रस्सियों से ही नहीं बांधे जाते, दूसरी चीजों से भी बांधे जा सकते हैं, समझे आप? नासिर, तुम कुछ कहना चाहते हो? गया तो था आपसे बात करने, पर आपको बिलियर्ड खेलने से ही कब फुर्सत मिलती है? आप चुप रहेंगी? क्या कहना चाहते थे? कोई खास काम? बात अगर खास नहीं होती तो वहां क्यों आता? डैडी, आप तो जानते हैं कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। भाई, तुम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए जिंगल बना तो रहे हो ना? हैं? काम तो चल रहा है ना? इस काम के जोखिम थोड़े बहुत तो आप भी जानते हैं डैडी। मीडिया प्रोडक्ट बेचने वाले को नहीं जानता, बल्कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी को जानता है। मीडिया से जो हम टाइम खरीदते हैं उसके लिए पेमेंट हमें उन्हें एडवांस में करना पड़ता है। प्रोडक्शन यूनिट का चाहे टेक्निकल स्टाफ हो चाहे आर्टिस्ट, कोई इस बात का इंतजार नहीं करता कि एजेंसी को पेमेंट मिले तब उनको पैसा दिया जाए, बल्कि वो तो काम खत्म होते ही पैसा मांगते हैं। लेकिन तुम्हारे क्लाइंट तो तुम्हारी मेहनत और लागत का मुआवजा तो दे रहे हैं ना? डैडी, यही तो मुश्किल है कि मेरी दुश्वारियां समझने का आपके पास वक्त नहीं है। अगर वक्त पर आप मेरी बात सुन लेते और मेरी जरा सी मदद कर देते तो एक बड़ा प्रोजेक्ट मेरे हाथ से नहीं जाता। खैर, देखा तुमने? बहुत सदमा हुआ है उसे आपके बर्ताव से। कमर, जिंदगी से लड़ने के लिए ये सब में सहने पड़ते हैं, समझे? ज़ोहरा महल भी दुनिया जैसा। हम भी चल रहे हैं। कहाँ? आपके साथ।
मैं काम से जा रहा हूँ। हम भी काम से जा रहे हैं। किधर? पहले यहाँ से तो निकले। किधर जाना है? अब वो सब मैं बाहर बताऊंगी। बताओ ना, मुझे जल्दी है। हमें भी तो जल्दी है। देखो मेरे पास फालतू वक्त नहीं है ना। वक्त तो निकालना पड़ता है, अगर किसी को फालतू समझा ना जाए तो। मुझे ऐसी कोई गरज नहीं है, ये तुम्हारी गलतफहमी है। क्या कहा ना, अगर तुम ये सोचती हो कि जिसकी गरज हो वो तुम्हारे पीछे लगे, तो मुझे ऐसी कोई गरज नहीं है। दिमाग दुरुस्त है आपके? चलिए बढ़ाइए गाड़ी। अब मैं पीछे लग रहा हूँ या तुम? मैं सिर्फ 3 तक गिनती गिनूंगी, अगर आप आगे नहीं बढ़े तो पंचर कर दूंगी इस टायर को। हाँ, 1 2। 1 मिनट। अब आएगी मजा। और ये रही तलत। तलत ये रहा लिए अपनी के तलत लिए अपनी के। सबसे पहले आएगा अपनी तलत। अपनी तलत के लिए। बस अब इसकी फोटोकॉपी हो जाएगी। मुझे एक बात समझ में नहीं आती। जी? तलत से कहती हो कि होंगे कोई अयूब जिसको 100 दफा गरज हो वो हमारे पीछे दौड़े। अब तलत से कहा होगा, आपसे तो नहीं कहा। तो मैंने तो कभी अपनी शैकी नहीं बगारी तुम्हारे सामने। फिर ये होंगे कोई अयूब साहब, इससे क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है कि मैं किसी अयूब को घास पे नहीं डालती। अच्छा, और मेरा रास्ता रोककर मोटरसाइकिल पर क्यों बैठ जाती है? लगता है अब आपको अलिफ बेटे पढ़ानी ही पड़ेगी। कैसी अलिफ बेटे? देखिए, तलत मेरे बराबर की है, लड़की है। जो रिश्ता आपका मुझसे है वही तलत से भी है, टक्कर बराबर की है। भला मैं उसकी आंखों में किसी लड़के के लिए अपना भाव क्यों गिराऊं? आपको खुददारी नहीं दिखा रही थी। क्या कहती उससे कि मैं आपके पीछे लगे रहना चाहती हूँ, आप पर डोरे डाल रही हूँ। अब कामयाबी मिलती है या नहीं अल्लाह जाने। समझ में आया आपके? जी हाँ, तो मुझ पर डोरे डाले जा रहे हैं। अब सुना है पहले डोरे ही डाले जाते हैं, रस्सी का नंबर बाद में आता है। मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपको इसकी जरूरत क्यों आ पड़ी? मेरे माँ बाप दरअसल बहुत डरे हुए हैं। डरे हुए हैं? क्या मतलब? हाँ, दो को। समीना बाजी के लिए अब तक कोई ढंग का रिश्ता नहीं आया। नासिर भाईजान के लिए भी कोई माकूल लड़की नहीं मिल रही है कि इतने में मैं भी जवान हो गई। इसीलिए अब वो ये चाहते हैं कि पहली फुर्सत में मैं किसी माकूल लड़के को समूचा निगल लूं और आसपास आप ही मुझे माकूल नज़र आए। वैसे आप चाहें तो मैं आप पर रहम खाकर आपको छोड़ सकती हूँ, मगर फिर ये सोचती हूँ कि मैं ये हिमाकत क्यों करूँ। आखिर आपको भी तो किसी न किसी के पल्ले तो बंधना ही है। हुमैरा, तुम भी कमाल की चीज़ हो। अब ख्याल तो मेरा भी यही है, मगर अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहती। कमाल की चीज़ इन मायनों में कि तुमने कितनी सादगी से साफ साफ सच्ची बात कह दी। अब सच्ची बात में खतरे तो होते ही हैं, मगर आदमी हल्का फुल्का महसूस ज़रूर करता है। अच्छा, एक बात मुझे बताएं कि आप मुझ पर रहम खाकर मुझे कितना वक्त में छोड़ेंगी? अब ऐसा है अयूब साहब मुर्गी वाले कि बड़े फैसले जल्दबाजी से नहीं किए जाते। मेरे ख्याल में आप भी जल्दबाजी से काम ना लें तो बेहतर होगा। क्यों? लो भाई, इसी बहाने किसी लड़की के साथ बैठकर कोक वोक पीने का मौका मिलता रहेगा।
यार दोस्तों में भी स्टेटस बढ़ता है किसी ठीक ठाक लड़की के साथ घूमने में। अब मैं इतनी भी गई गुजरी नहीं हूँ। हाँ हुमैरा प्लीज देखो, मेरा मजाक मत उड़ाओ। जिस सच्चाई के साथ तुमने बातें की हैं उसका तकाजा यह है कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं। हुमैरा देखो, मुझे अपनी जिंदगी बनाने के लिए खासी लंबी लड़ाई लड़नी है। तब तो फिर फैसला हो गया। अब यहाँ बैठे रहने से कोई फायदा नहीं है। आइए चले। कहाँ? हम अपने रास्ते और आप अपने रास्ते। पर सिर्फ इतना है कि आपकी लंबी लड़ाई में मेरा कहीं जिक्र ना सही, मगर मेरी जिंदगी की लड़ाई में आप शामिल हैं और लड़ाइयाँ दोनों ही लंबी हैं। तो इसी बात पर मिलाइए हाथ। अब हालांकि अब हाथ ना मिलाना बदतहजीबी होगी, मगर अब आपके लिए इसकी भी इजाजत है। अरे अरे नासिर भाई, कहाँ भागे जा रहे हैं? मेरे कैंडल लाइट डिनर का क्या हुआ? मेरे बाप से पूछो, जो मोमबत्ती की तरह मेरे दिल को जला रहा है। Pain is the positive reality of life. ज़ोहरा महल भी दुनिया जैसा। देखो समीना, सियासत किसी ऐसे सच के चक्कर में नहीं पड़ती जो वाकई सच होता है। हम उसी सच को इज्जत देते हैं जो सियासत के हिसाब से सच्चा है। हमारे यहाँ तुम्हारी उर्दू शायरी वाला सच नहीं चलता। तुम डिनर पर किसे बुला रही हो, लंच पर अकेले बुला रही हो 4 लोगों के साथ, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं होगा। मैं तो बस ये देखूंगा कि उससे सियासत को, जो कि मेरा पेशा है, कैसे और कितना फायदा पहुंच रहा है। अच्छा मान लीजिए कि मैं बार बार किसी एक ही मर्द को, वो भी अकेले, होटल में बुला रही हूँ, तो फिर वही बात, मैंने कहा ना कि ये बात तुम्हारी समझ के बाहर है। समझ में नहीं आएगी तो आप समझाइए ना, मैं समझना चाहती हूँ। लेकिन तुम इतनी गहराई के साथ क्यों समझना चाहती हो? क्योंकि मैं आपको अच्छी लगती हूँ और आप मुझसे शादी भी करना चाहते हैं। ओके। देखो समीना, सियासत ना तो मर्द होता है और ना ही औरत। आपका मतलब है कि ना ही ना शी, फिर सियासत क्या हिजड़ा होती है? देखो समीना, मैं भड़क जाऊंगा तो तुम कहोगे मैं भड़कता हूँ। कोई बात नहीं, आइसक्रीम और आ जाएगी, मेरे पास पैसे हैं, आप फिक्र ना कीजिए। देखो समीना, सियासत सिर्फ सियासत होती है। जिस मर्द को रोज तुम अकेले डिनर या लंच पर बुलाओगी, वो न मर्द होगा ना औरत, वो सिर्फ सियासत होगा। और उस वक्त खाने पीने की मेज पर जो चीजें सजा कर रखी गई हैं, वो भी खाना नहीं होगा, वो सिर्फ सियासत होगा। आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपका मतलब है कि जो कोरमा, जो नान, जो बिरयानी वगैरह है, वो ये सब ना होकर सियासत होगी? भाई बिरयानी और कोरमा ना भी हो, अगर मकई की रोटी और कांडल का साग सियासत को फायदा पहुंचा सकता है तो वो होगा। मगर पिछली मुलाकात में तो आप कुछ और कह रहे थे। क्या कह रहा था? याद कीजिए। मुझे तो याद नहीं आ रहा, तुम बताओ। आप कह रहे थे कि आपको पार्टी कार्यकर्ता और बीवी में फर्क चाहिए। पार्टी ऑफिस और घर दो अलग अलग चीजें हैं। हाँ याद आया, कह रहा था। मगर यहाँ आपकी बीवी गैर मर्द के साथ अकेली बैठी सियासी कोरमा उड़ा रही है। गैर मर्द? गैर मर्द क्या होता है? मतलब जो अपना ना हो। अपने और पराये का मतलब आपके हिसाब से क्या जान सकता हूँ? अपना मतलब अपना? यही तो मुश्किल है। दुनिया में तमाम चीजों के मायने बदल दिए गए हैं, मगर तुम हो कि वही गुनगुनाए जा रही हो। क्या बोलते हैं वो, आ को चाहिए है नहीं, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। हाँ वही आप उसी आह के असर में बैठी रहिए। और देखो, मेरा मूड खराब मत करो। तुम्हें अगर शौक है तो तुम ऐसा करो कि गालिब साहब की जुल्फों में वो जो जू होती है ना, जू, वही बनकर चिपक जाओ और उनके जुल्फों के सरोने का वेट करती रहो। मुझे बहुत काम है। काम वाम क्या होगा तुम्हें? कहीं किसी लीडर के लिए कनात लगवानी होगी। लगवानी है? सियासत कोई हंसी खेल नहीं है, बरसों दरिया बिछानी पड़ती है जलसों में। उप मंत्री से मिलना है, बिल पे कर देना। मैं घर कैसे जाऊंगी? हर वक्त तुम पर घर सवार रहता है।
देर हो जाएगी तो अम्मा क्या कहेंगी, अब्बा क्या कहेंगे। चलो मेरे साथ, मंत्रालय में घंटा 1.5 घंटा रुकना है, फिर तुम्हें घर छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। मजबूरी है। ऑटो वाले से रसीद ले लूंगी किराए की। शादी के बाद इन बिलों का भुगतान हो जाएगा ना? सोचेंगे। कमल भाभी, मान लीजिए नासिर और आपकी दोनों लड़कियों ने ये तस्वीर कभी ना देखी होती, तो क्या उनकी जिंदगी में कोई ऐसी कमी आ जाती जिसका पूरा होना मुश्किल था? एक बात कहूँ रोशन, मुझे तो लगता है कि ये तस्वीर शायद हमारे बच्चों से ज्यादा वजाहत का मसला है। बड़े भाईजान खुद भी रोते हैं और मुझे भी रुला चुके हैं एक बार। इसीलिए तो कह रही हूँ, अगर उनको इससे तस्कीन मिलती है तो ठीक है। सोचती हूँ बड़े भाईजान से एक फरमाइश करूं। कैसी फरमाइश? जिस तरह से उन्होंने हमारी माँ को दीवार पे टांग दिया है, वैसे ही मेरे बाप को भी टंगवा देते। मुझे बड़ा सुकून मिलता अपने बाप का चेहरा देखकर।